देखिए, बिल्कुल पहले और दूसरे चरण के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है, ये राहत की बात है। चुनाव आयोग के द्वारा और जो सामाजिक संस्था या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रयास किए गए थे, कम से कम वो प्रयास सफल होते हुए नजर आए हैं। इस बात को जरूर कहा जा सकता है। और आप देखेंगे कि जो वोटिंग परसेंट को लेकर कई सारी कोशिशें की गई थी, उनमें राजनीतिक दल भी शामिल थे। और खासकर अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से इस बार खास रणनीति अपनाई गई थी तीसरे चरण के मतदान को बढ़ाने के लिए कि हर नेता, हर कार्यकर्ता 10 लोगों को फोन करेगा। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है। सर, पहले और दूसरे चरण के मुकाबले अच्छी वोटिंग हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार सभी ने मिलकर के प्रयास भी किए थे और मतदान का प्रतिशत इस बार बहुत 68 से 70% के करीब पहुंचेगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खरगोन की सभा में जो आह्वान किया, उसका भी एक व्यापक इम्पैक्ट देखने को मिला कि लोग इस बात को लेकर के अलर्ट भी और लोगों ने मतदान किया। तो इसलिए इस बार अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ है। इसलिए सभी मतदाता भाई और बहनों का उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो अपील की थी कि आपका एक वोट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, तो सभी मतदाताओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए सबको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा फैसला 9 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की इस बार इस चरण में थी और कहा जा रहा था कि ग्वालियर चंबल विधानसभा चुनाव में हमेशा टफ रहा बीजेपी के लिए। इस बार भी कहा जा रहा था कि थोड़ी बहुत चुनौती बात देखने को मिल सकती है। और दिग्विजय सिंह बड़े नेता थे, राजगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट रहा है। तो राजनगर का पिछली बार का वोटिंग परसेंट कितना था? 74 से ऊपर था। अभी क्या हुआ? 74 से ऊपर था पिछली बार। तो इसलिए राजगढ़ में नेचुरली वोटिंग होता है। और जब 74% था तब राजगढ़ में भाजपा प्रत्याशी 3,41,000 से जीते। 3 लाख या 4 लाख शायद, ऐसा कुछ है। तो इसलिए इस बार भी ऐतिहासिक विजय होगी। दिग्विजय सिंह जी तो खींच रहे हैं, चलो चलो कर रहे हैं, मीडिया लगा रहे हैं कि कोई चलो चलो कर रहे हैं। उतर बोल रहे कि 15 वोट गिरे, 50 आए। पचोर में शिकायत की कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। भाई, क्या काउंटिंग हो गई? क्या जो बता रहे हैं कि 15 वोट डले और 50 निकले, काउंटिंग हो गई? दिग्विजय सिंह जी हार का बहाना क्यों ढूंढ रहे हो? जनता जानती है और जनता आपसे सिंपैथी रखती है। आप चिंता मत करिए, आप सीनियर आदमी हैं और आपकी हार होगी, सम्मानजनक तरीके से होगी। सर, ये 9 सीटें पूरी बीजेपी के पास में थी इस बार, और क्या ऐतिहासिक बहुमत से हम जीतेंगे। तो देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं और निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगी। हालांकि ये चुनाव, ये जो फेज था, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज था। इसमें मुरैना के अंदर कांटे की टक्कर नजर आई। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो 4 जून को पता लगेगा। पर लेकिन ग्वालियर मुरैना की बात करें, भिंडी की बात करें, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। वही राजगढ़ की